जो बताइए, देखिए स्टेबिलिटी का मतलब है एक कोई भी काम, जैसे केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, वाई केमिकल रिएक्शन, वाई केमिकल रिएक्शन। कोई अगर आपसे पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, तो आप सीधी सी बात कहेंगे स्टेबल होने के लिए, टू गेट स्टेबिलिटी। मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है बताइए, ज्यादा स्टेबल इन जनरल कौन होगा, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? प्रोडक्ट स्टेबल की अगर बात किया जाए तो ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मोर स्टेबल, स्टेबल कर सकते हैं, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। यही कामें कर रहे हो। जैसे मुझे बताओ, बहुत सिंपल सी बात, इसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। मुझे बताओ क्या नाम है, कौन दिख रहा हमारे बगल में, कौन है? देव। कौन है जी? देव कुमार। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम बताओ? देव, देव कुमार। बताइए देव कुमार, इस समय बताइए शाम को 6 बजे इनके अगल बगल के दोस्त क्या हैं, क्या कर रहे होंगे बताइए? क्रिकेट खेल रहे होंगे, दोनों चाय समोसा खा रहे होंगे, लेकिन देव कुमार नाम है जी, कि देव कुमार सिंह? क्या नाम है बोलो? तो देव कुमार सिंह है। बोलो, देव कुमार सिंह। लेकिन देव कुमार सिंह पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ये देव कुमार सिंह से क्या बन जाए, एक और डी लगा लें या तो ई लगा लें, इसीलिए ना पढ़ रहे हैं। यस सर। बोलिए, बोलिए। इस डी लगने से, इस डी लगने से देव कुमार सिंह क्या हो जाएंगे, डॉक्टर। स्टेबल की मोर स्टेबल? मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल। डॉक्टर बनने का मतलब स्टेबल होगा, अपना अपना अपने समाज का, अपने परिवार का, सबका आप क्या कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, विकास। इसीलिए ना आप कर रहे हैं। तो देव कुमार से डॉक्टर देव कुमार इसीलिए बनना चाहते हैं, टू गेट, सिंपली बताइए, स्टेबिलिटी। मोर समझ स्टेबल। गए कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। समझ गए? देखो यही कहानी है, ये कहानी है देव कुमार से डॉक्टर देव कुमार की। तो देखो दुनिया में कोई भी प्रोसेस, एनी केमिकल प्रोसेस, एनी प्रोसेस इसीलिए होता है टू गेट स्टेबल। ठीक है, चलो खैर हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता स्टेबिलिटी है। का प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, स्टेबिलिटी का क्या है, स्टेट होता है, डिफिनेशन क्या लिखना है, गधा हो क्या? स्टेबिलिटी इज स्टेट। स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेट होता है, जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, बता रहे हैं, बोलिए। मोर स्टेबल होने के लिए क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिसिंग होता है। स्टेबिलिटी का कोई डिफिनेशन नहीं होगा। मुझे बताइए भाई, स्टेबिलिटी जब रिएक्शन होता है इन जनरल, सबसे बेसिक रिएक्शन की हम बात करते हैं, सबसे बेसिक रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हुआ बताइए? केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? बॉन्ड ना बनता है सबसे पहले, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड रीअरेंजमेंट नहीं, फॉर्मेशन कहो भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे बेसिक रिएक्शन में बॉन्ड बनता है ना। जैसे एलिमेंटल रिएक्शन की बात करें, दुनिया में सबसे पहले कौन आया, एलिमेंट। सबसे पहला रिएक्शन कौन है दुनिया का, एलिमेंटल है ना। एलिमेंटल। बोलो, एलिमेंटल रिएक्शन। दो एलिमेंट आपस में जुड़ गए, बोलो मूर्खों, बोलो। सॉरी, बॉन्ड वाला नहीं समझ में, सेकंड वाला बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। गधा हो तुम तो क्या समझ में आएगा? अरे सर बता दीजिए प्लीज सर। हाँ, वो बता दीजिए। देखो क्या बन रहा है इधर, देखो ये बना कि नहीं बना, पहले मुझे बताओ इधर, बना कि नहीं? पहले इधर देखो, ये क्यों ये बॉन्ड बनता है बताइए, कैसा बॉन्ड है, पहले मुझे बताओ ये कैसा बॉन्ड है, बताओ। आयोनिक। क्योंकि ये मेटल है। अभी मत कहना कैसे आयनिक है, ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल। एक मेटेलिक एलिमेंट, दूसरा नॉन मेटेलिक एलिमेंट, इन्हीं के बीच के बॉन्ड को कैसा बॉन्ड बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बताओ? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। तो मुझे बताइए क्यों केमिकल रिएक्शन हुआ? कोई पूछेगा व्हाई केमिकल रिएक्शन, व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो क्या जवाब दोगे इसका? टू गेट स्टेबिलिटी। क्योंकि कौन ज्यादा स्टेबल है? सोडियम को हाथ में रखेंगे तो हाथ क्या होगा, बचेगा कि जल जाएगा? जल जाएगा। मतलब मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव।
more reactive, मोर रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल की लेस स्टेबल? less stable, less stable. एक मोर बोर स्टेबल बोल है। रहा स्टेबल रहेगा तो बचा रहेगा। जिस तरह Cl2 है, पॉइजनस गैस है, कोरोड कर जाएगा आपका हाथ, पीला पीला हो जाएगा हाथ पर रखेंगे, कोरोजन शुरू हो जाएगा, मुझे स्किन खराब हो जाएगी। तो लेकिन दोनों से मिला के NaCl बना दिए। NaCl को रख के हाथ में घूमता रहिए, पॉकेट में लगा के, कोई टेंशन की नो टेंशन। बॉडी के अंदर tension, पूरे बॉडी के अंदर आपके NaCl, उसी से तो सारा न्यूरॉन चलता है, सब सिग्नल का काम Yes, वही sir. करता है, समझ रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए। खैर, तो देखिए, तो ये क्या है, मोर स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कोई आपसे पूछा आज के बाद अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा वाई बॉन्ड फॉर्मेशन, वाई केमिकल रिएक्शन, तो इसका एक ही जवाब क्या होगा बताइए? to get stability, to get stable, टू गेट स्टेबल। समझे कि नहीं समझे? बोलो। टू गेट स्टेबिलिटी या टू गेट स्टेबल? वही मैं कहा हूँ, दोनों सवाल का एक ही जवाब। तो पूछा रिएक्शन होता क्यों है? वाई केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन, वाई केमिकल रिएक्शन। क्या कह दिया आपको? क्यों बॉन्ड बनता है? किसी ने पूछ दिया तो सीधे एक लाइन का जवाब होगा स्टेबिलिटी। समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए बताइए? एनर्जी हाई। लिखे कि नहीं लिखे बताओ? लिख ले कि नहीं लिख ले? बोलो। यस सर। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? बोलो। हाई, high, हाई। तो देखा, गजब मूर्ख है। हाई एनर्जी रहेगा तब स्टेबल रहोगे। आदमी मर जाता है तो उसको, अरे सर हाँ लो सर, सॉरी। ये बताइए, आदमी को सबसे स्टेबल कब बोला जाता है? मरने के बाद कहा जाता है स्थिर हो गए। स्थिर हो गए मतलब गए, चल energy कम नहीं गई, खत्म हो, समझ रहा है? तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मोर एनर्जी की लेस एनर्जी? बताइए। less less energy, energy, तो आप सीधे सीधे कहेंगे एनी, है ना, एनी मैटर इज मोर स्टेबल, है ना, when less energy, or to get stability there is lowering of energy। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? किसके होना चाहिए? एनर्जी की क्या होना चाहिए? लोअरिंग। तो लिख लीजिए, लिखिए, टू गेट स्टेबिलिटी देयर इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी। क्या लिखे हो बताओ? बताओ। stability there is lowering of, हाँ, एनर्जी को घटाना होता है। इसीलिए मूर्खों, जैसे तुम्हारे पास 100 एनर्जी है, बॉन्ड बनाने के बाद तुम्हारी एनर्जी 200 हो जाएगी कि 50 हो जाएगी? बोलो। सर 50। 50 हो जाएगा, 50 करेंगे ना। तो बात समझो, तुम्हारी एनर्जी 100 है, बॉन्ड बना है, तुम्हारी एनर्जी 50 हो गई। इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस? Stable. exo, अरे exothermic, Exothermic. बात समझो, तुम्हारी एनर्जी 100 है, बाद में तुम्हारी एनर्जी 50 हो गई, तो तुम 50 एनर्जी क्या किए? एब्जॉर्ब किए कि रिलीज किए? release, इसीलिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन जनरल कैसा प्रोसेस होता है बताइए? एक्सोथर्मिक, exothermic, आप लिख लीजिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या लिखे बताइए, है ना? स्टेबिलिटी मीन्स क्या लिखे हो? लोअरिंग ऑफ एनर्जी, है ना? टू गेट स्टेबिलिटी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी। मतलब इसलिए जनरली कैसा रिएक्शन अपने आप होता है बताइए? जो रिएक्शन एक जो होता है वो अपने आप ही हो जाता है, करवाना नहीं पड़ता है। और इंडो को कराएंगे तो क्या होगा? जबरदस्ती हीट देकर जबरदस्ती रिएक्शन कराते हैं, समझ गए? बोलो बोलो। Yes sir. देखो, है ना, तो मैंने क्या कहा? मैंने बोल दिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस, जल्दी बताओ। इंडो की एक जो एक्सोथर्मिक, एक जो, क्योंकि इससे क्या आ रही है? heat release हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या आता है? स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती है? बोलो बोलो जी। यस सर। स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती है? अब देखो, Yes sir. तो हम जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो दो तरह का से स्टेबिलिटी को देखते हैं। पहला हम लोग स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सैचुरेशन। पहला कंडीशन क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉनिक सैचुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक सैचुरेशन सोचते हो? बोलो। ऑक्टेट। बॉन्ड क्यों बनता है बताओ? बॉन्ड क्यों बनता है बताओ? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। state complete करने के लिए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो। यही ना मेन होता है बॉन्ड बनाने का तरीका।
बोलो यस सर। कंप्लीट। भाई कुछ लोग मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, शेयरिंग करेगा, लेगा, जो भी तमाशा होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है बताओ? क्योंकि हमने अच्छा, ये ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये कैसा कैसा ऑब्जर्वेशन है बताइए? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। कैसा ऑब्जर्वेशन है? क्यों होता है? कोई कहेगा तो क्या बताओगे? कैसा ऑब्जर्वेशन बताओ, बोलो। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, सीधे सीधे कहो ना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसा होता ही है। अब कोई बात कहेगा क्यों होता है? होता ही है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। समझे कि नहीं समझे? बोलो, है ना? जैसे यस सर। हमने देखा है कि इन जनरल बॉन्ड जहां भी बनता है, तो जैसे बात है ना, जैसे कोई पूछेगा एल्युमिनियम है और क्लोरीन से रिएक्शन होगा भाई, तो क्यों नहीं AlCl बन जाता है? ये बनता है कि नहीं बनता है? बोलो, बनता है कि No, नहीं sir. बनता? नहीं बनता। नहीं सर। ही बनता है क्योंकि ऑक्टेट का यहाँ कौन कंप्लीट हो जाता है बताइए? यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इधर कंप्लीट होता है कि नहीं होता? नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि क्यों होता है तो आप सीधे कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इस पर कोई डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है। दूसरा जानते हो क्या होता है? दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिक सैचुरेशन। दूसरा क्या होता है बताओ? कोऑर्डिनेटिक सैचुरेशन। कोऑर्डिनेटिक सैचुरेशन का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? नो सर। बॉन्ड सैचुरेशन। कौन सा सैचुरेशन? बॉन्ड सैचुरेशन। अभी तुमने पढ़ा, अभी तुमने ये पढ़ा, अभी तुमने पढ़ा कि बताइए, अगर बॉन्ड बनाते हैं तो कैसा प्रोसेस बताओ? बॉन्ड बनाते हैं तो कैसा? एक्सोथर्मिक। Exothermic. एक्सोथर्मिक। तो अगर बॉन्ड बनाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उतना एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब करेंगे कि रिलीज करेंगे? बोलो। रिलीज करेंगे। Release. तो रिलीज करेंगे तो स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी बताओ? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो जैसे एक बात मुझे बताइए, हाथी जंगल में घूम रहा है, हाथी कहाँ घूम सकता है? जंगल में घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? बोलो। हाँ सर। यस सर। अरे हाथी घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? बोलो। घूम सकता है सर। घूम सकता है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सैचुरेशन ऑलरेडी मजबूत है, स्टेबल है, वो स्टेबल है, कोई इसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अमिताभ बच्चन भी जंगल में घूम सकते हैं। क्यों घूम सकते हैं बताइए? बॉडीगार्ड। क्यों घूम सकते हैं? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड है। तो सीधी बात है, बॉडीगार्ड लोग हैं, मतलब बताइए वो जंगल में घूम सकते हैं। कौन सा फैक्टर, कौन सा फैक्टर उनके साथ है? कौन सा सैचुरेशन? बोलो। बॉन्ड सैचुरेशन। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस ठीक है, समझ गए? नहीं Yes, समझ? sir. हाँ जैसे सर। तुम चाहोगे कि आपको हाथी मारना है तो हाथी को नहीं मार पाओगे, तुम्हें को मार देगा। अमिताभ बच्चन चाहेगा कि सलमान खान मार देगा, नहीं मार देगा। हाँ सर, सलमान खान मार देगा। सलमान खान। बहुत क्योंकि तेज बॉन्ड है, आदमी। लोग हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दो तरह का सैचुरेशन होता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक सैचुरेशन, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीशन। और ये देखो, ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये तो एकदम बिल्कुल फैक्ट है। ये फैक्ट क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन से कैसा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। जितना बॉन्ड बनाएंगे उतना एनर्जी क्या करेंगे? घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? बोलो बच्चे। एनर्जी घटाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे, एनर्जी घटाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे, एनर्जी घटाएंगे और सुपर स्टेबल बन जाएंगे। बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके पास है? मोदी जी के पास। कोऑर्डिनेटिक उन्हीं के पास है ना? सैचुरेशन। ओबामा मतलब ओबामा के पास बॉन्ड है? हाँ? नहीं बाइडेन सर, प्राइम मिनिस्टर। जो अभी बाइडेन अभी तो बिडेन बन गया। के पास है। मोदी जी। अरे ये बताओ, मोदी जी के पास बॉन्ड है, उनको जाके ठेप्पा लगाते हो तब ना बने हैं, पिए हैं। ठेप्पा लगा मतलब जुड़ गए, मतलब बॉन्ड बना लिए। और क्या? सर जॉन बिडेन हाँ, अमेरिका का कौन बीटर कहाँ राष्ट्रपति से आ गया? क्यों? सर। वो स्टेबल है बहुत। बिडेन नहीं, बाइडेन। अरे यार, हमारी अंग्रेजी नहीं सही है, कर दो। चलो देखो इधर, समझे कि नहीं समझे? क्लियर Yes, हुआ कि sir. नहीं क्लियर हुआ? अब देखो, तो इसीलिए कई बार हम बॉन्ड बनाने के लिए कौन से रूल को नहीं मानते हैं
ऑक्टेट को हम क्या करते हैं, वायलेट कर देते हैं। टू फॉर्म क्या करने के लिए, मोर एंड मोर बॉन्ड। किसको वायलेट करते हैं बताओ, किसको वायलेट करते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल लिख लीजिए, वायलेटेड समझ गया ना। जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उतना एनर्जी कम होगा, तो हम वायलेट कर देते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए भाई, जो आयनिक बॉन्ड है वहां तो कोई चक्कर नहीं होता, एकदम साफ सुथरा होता है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने ले लिया, सारा चक्कर इसी में कोवैलेंट होता है। मैंने पहले बता चुका है कि जब भी शेयरिंग होगी तो शेयरिंग किसकी होती है बताइए, शेयरिंग किसकी होती है, ऑर्बिटल की। शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल। और अच्छे से बताओ, शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग कैसा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस वैलेंस क्या बोल रहे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे सीधे सीधे समझे कि नहीं समझे, बोलो। यस सर। बोलो, नहीं होता है शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब लिख लो, यही होता है ना। यही कौन सा बॉन्ड बनता है इससे, कौन सा बॉन्ड बोलिए, कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैं एक दो लिख दे रहा हूँ तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ होगा, क्यों होगा, तो समझ गए होंगे। जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उतना ज्यादा क्या आएगी बताइए, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे भाई, बॉन्ड बनाएंगे, एनर्जी रिलीज होगा, इस वजह से स्टेबिलिटी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। बोलो पक्का। यस बोलो, मिटा दे, अरे मिटा दे, बोलो। ये देखो सर, अब मैं थोड़ा सा तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के समझा दे रहा हूँ। 1:2:2 ऑलरेडी समझाए थे, याद है, वीडियो देखे हो कि नहीं देखे हो। यस सर, देखिए। यस सर, याद है। होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है। नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे बोलो, 2,5। अच्छा 1:2 2:2 2,5 जाएगा, मारेंगे दांते टूट जाएगा। 6 नहीं 3। यही होगा जी। यस सर। टी में कै गो घर होता है, 3 घर होता है। ये बताए हैं ना सबको, बोलिए। यस सर। और 3 घर में रहेगा तो तीनों में अनपेयर्ड रहेगा, कब ये बताया कि नहीं बताया, बोलो। यस सर, बताएं। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भाई, जिनको नहीं पता उनको ही बताया है सब। बोलो, अक्षत राय बताया कि नहीं बताया है। यस सर, बताएं सर शुरुआत में। हाँ, वेरी गुड। चलो देखो इधर तक, तो ऐसा बता चुका है। तो अब देखो, अब इधर नाइट्रोजन में 2 ही सेल है, इसके आगे कोई जगह नहीं है, तो कै बॉन्ड बनाएगा बताओ, कितना बॉन्ड बनाएगा बताओ। 3 बनाएगा सर, 3 बनाएगा। 3 बॉन्ड। समझे कि नहीं समझे। अब फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का क्या लिखेंगे बताओ जी, जल्दी बताओ। 3h2 और 3p3 लिखेंगे। यस सर, 3h2 3p3 होगा, बोलो। यस सर। यस सर होगा। फास्फोरस के 3d में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, नहीं है सर। नहीं है। तीसरे सेल में 3 सब सेल होता है कि नहीं होता है बताओ, मैं बता चुका हूँ। यस सर। कौन होता है, 1 है, दूसरे में 2h2p, तीसरे में 3s3p3d, और चौथे में कौन कौन होता है, जिससे पूछो। केशव तिवारी, रुको, केशव तिवारी बताओ, चौथे में कौन कौन होता है बताओ, केशव तिवारी बोलेगा ही, भाग गया। आयुष रंजन तुम बताओ, आयुष रंजन। 4s4p 4 को होता है, ध्यान दीजिए। यस सर। 4p4d4 है। चलिए खैर, तो ध्यान दीजिए भाई, ये है। अब देखिए, इधर से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में सिर्फ किसका हाथ होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। इधर तो छोड़ दो, तो कोई मतलब नहीं है बनाने का। तो इसको बनाते हैं, चाहो तो बना सकते हो, इधर वाले को भी बनाते हैं। नहीं सर, सर, वो तो भरा ही रहेगा।
अब बताओ कै बॉन्ड बनाएगा, बताओ तो कै बॉन्ड बनाएगा, मतलब सर 3 बॉन्ड। कै बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। पेड़ देख के रखो। 3 बॉन्ड सर। 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मुझे बताओ डी जिंदाबाद के पांच मुर्दाबाद? जिंदाबाद डी सर। मुर्दाबाद। जिंदाबाद। मुर्दाबाद। मुर्दाबाद सर। अरे डी है ना खाली, डी खाली। और अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तब, अब अगर मुझे बताओ इसका 3D खाली कि नॉट? जिंदाबाद। अरे बताओ 3D खाली। वैकेंट कि नॉट वैकेंट? ये सर खाली है। नॉट वैकेंट। खाली है। वैकेंट। वैकेंट आप ऐसे खाली कहेंगे जी? एक ये चला नहीं तो गया वैकेंट नहीं करो, वैकेंट। चला जाए तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो बताइए अब कै वो बचेगा? बताइए अब क्या हाल चाल हो जाएगा? बताइए अब क्या हाल चाल हो जाएगा? 5 बोलो। 5 बॉन्ड बना देगा। कै बॉन्ड बनाएगा? सर। 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बोलो। ये सर बना सकता है। बना सकता है। बना सकता है। बना सकता है। तो कितने बॉन्ड की कैपेसिटी है? मैक्सिमम कितना बॉन्ड बताओ? 5 बॉन्ड। मैक्सिमम 5 बॉन्ड। क्यों मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। आ गया। यस सर समझ में आ गया। क्यों? कौन वैकेंट है? कौन वैकेंट है? डी। कौन वैकेंट है? वैकेंट डी है यार, वैकेंट डी। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। यस सर। बोलो। तो अगर कोई अब आपसे पूछेगा कि ऑक्टेट रूल का वायलेशन कब होगा, तो उसके लिए कौन जरूरी होना चाहिए, कौन वैकेंट होना चाहिए? बोलो। डी। डी। तो लिख लीजिए। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? 3 बॉन्ड बना सकता है सर। 3 तो बना सकता है। बना सकता है। जब शांति से नहीं होता। हाँ, तो क्या बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है? तो फास्फोरस आप क्या कर सकते हैं? 300। फास्फोरस के बॉन्ड नहीं, 4 बॉन्ड बना सकता है फास्फोरस। 4 बॉन्ड नहीं सर 3 और 5 सर। नहीं, नो सर। 3 और 3 और सर ये तो जितना फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर था उतना ही ये 3 और 5 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में मत लाओ ना भी, उसको बीच में मत लाओ। यहाँ ध्यान दो, यहाँ इसको यहाँ समझो ना, मिलाओ मत सब कॉन्सेप्ट को। यहाँ देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, उसके बाद क्या है बताओ? 3 है, उसके बाद सीधे कितना है? 5। 5। तो कितना बनाएगा? या तो 3 या तो 5। समझे नहीं? समझ यस बोलो। यस सर। बोलो। तो सल्फर के पास चला जाए, सर 3 कैसे बनाएगा सर? क्लियर नहीं हुआ। मारेंगे सही हो जाओगे, मारेंगे सही हो जाएगा। 3 तो दिख रहा है, गधा हो क्या एक नंबर? 3 तो सीधे सीधे दिख रहा है, उसमें क्या क्लियर करें? 3 तो सीधे ही दिख रहा है। 3 को अनपेयर्ड है तो 3 को तो बनवे करेगा। यहाँ 3 बना था, यहाँ 3 तो बनेगा। 3 तो सीधे सीधे दिख रहा है। 3 में क्या बता? 5 में ना बताना है कि 3 में बताना है? 3 तो बन ही रहा है। समझ गया। यहाँ भी 3 है तो 3 बन रहा है। समझना किसको है? बोलो। 3 को कि 5 वाले को। 5 वाले को। गजब 5 वाले। अजीब विद्यार्थी है। जो नहीं समझना करे समझाइए, जो समझना करे आ रहा है, नहीं समझना गजब। इसको थोड़ा समझना इसको। तो 3 बॉन्ड तो बनता ही है, दिख ही रहा है। ये आ गया, समझ गया? बोलो। बोलो जी। यस सर। बोलो। तो नॉर्मल 3 बॉन्ड तो दिख ही रहा। चलो अभी और कराएंगे तो आ जाएगा। चलो चोर। अब कहेगा नाइट्रोजन में क्यों नहीं है? नाइट्रोजन के बाद 2 में कोई आगे है? सेकंड सेल में होता है 2D है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। नहीं है। डी से तो स्टार्ट ही होता है। हाँ, तो लिख लीजिए ऑक्टेट एक्सपेंशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी। क्या लिखोगे? क्या लिखे हो? बोलो। और पढ़ो क्या लिखे हो? पढ़ो क्या लिखे हो? पढ़ो यार, पढ़ो। आयुष रंजन क्या ऑक्टेट एक्सपेंशन ड्यू टू वैकेंट डी। चलो वेरी गुड, समझ गया। तो आगे चला जाए। बोलो। यस सर। वैकेंट डी। यस सर। बस और क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी सब चल काम करता है। यस सर। है सब वैकेंट अरे मतलब अरे जरूरतें नहीं पड़ती है यार वहां जाने की। कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है? बोलो।
कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो। डी में ही काम हो जाता है, डी उसका में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। समझ गए? तो चलो थोड़ा सल्फर का बताओ, सल्फर का हाल चाल लो, क्या लिखेंगे बताओ? 1s2 2s2 सल्फर का क्या 2p6 लिखेंगे बताओ? 3s2 3p4 आनंद 3s2 और 3p4 आनंद कुमार क्या होगा? आनंद बताओ, बताओ आनंद क्या लिखेंगे? आनंद है कोई तुम्हारे बैच में? नहीं है, जरूर है। कौन है, क्या लिखेंगे? हम बोले और एक को है आनंद बोलिए नहीं रहा। 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p4 3s2 3p4 और उसके बाद एक और लिखा करो, 3D लिखा करो। तुम बॉन्ड फॉर्मेशन को देख रहे हो तो तुमको उसको लिखना पड़ेगा। इधर वाले को खा जाओ, क्यों खा जाओ? इधर सब अंदर वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर है, तो देखो कहानी। CP4 को क्या लिखेंगे? जिससे पूछेंगे वो बताएगा, सब लोग नहीं बोलेगा। CP4 ऐसे नहीं बनाएंगे जी, 1 2 3 ऐसे ही भरते हैं, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। तो बताइए भाई, बताइए चोर चोर कौन तेज तेज बोलती है, कहाँ गए हो? बताओ जी, कै को बॉन्ड बनेगा? सर मैं कै को बॉन्ड बताऊं, यहाँ 2 बॉन्ड बनेगा। सर 6 बॉन्ड बॉन्ड बनेगा, तो मैक्सिमम 6 2 बॉन्ड न बनेगा जी। अभी तो 3D सर, 0 दो है, बॉन्ड। इधर तो 0। यस सर, दो ही बॉन्ड। कितने अनपेयर्ड है? 2 ही अनपेयर्ड है ना, तो कितना बॉन्ड बनेगा? 2 सर। हमको लग रहा है बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपना, वो अच्छी का एग्जाम चल रहा है क्या अभी? ये सर आई है वो। सर बोल नहीं रही। तेज पढ़ रही है ना? चलो जल्दी सर का है ना सर। आगे दे, सर अब समझ आगे रहे बताओ आगे। हैं। हाँ, चलो ठीक है यार। इधर देखो, ये बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अब क्या हाल चल रहेगा बताओ? 4 क्या हाल चल बॉन्ड रहेगा? 4 बॉन्ड। 4 सर 4 हो जाएगा। 4 बॉन्ड हो जाएगा। 4 बॉन्ड सर, टोटल तो सर 5 बनेगा ना सर मैक्सिमम सर 5 6 कैसे बनेगा जी? सर? 6 बनेगा। 5 का तो कोई टोटल सवाल 6 नहीं होगा है। सर, मैक्सिमम 6। 5 का तो 3s2 सवाल वाला नहीं है। 3D 5 का भी 0 तो यस सर 6। यस सर, क्या बॉन्ड बनेगा बताओ? 6 4 अब क्या बॉन्ड बनेगा बताओ? 4 बॉन्ड। अनपेयर्ड कितना श्योर हो गया? अब ई भी चला गया, अब क्या बॉन्ड बनेगा बताओ? अब क्या बॉन्ड? 6 बॉन्ड बन सर, जाएगा। 6 बन जाएगा। यस सर। मैक्सिमम 6 समझे कि नहीं समझे? बोलो मेरे को। यस सर, समझ गया। सर समझिए। तो क्या बॉन्ड बन सकता है यहाँ बताइए? मैक्सिमम 6 बनेगा। ये मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम। तो बताइए भाई, कैसे कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। यस सर यही है डी। ये हो गया, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, समझ गए? तो सल्फर के बॉन्ड में क्या क्या कर सकते हो बताओ? 2 4 4 and 6 6 6 2 4 6। समझे कि नहीं समझे मूर्खों? यस सर। बोलो। अब जल्दी से तुम लोग ऑक्सीजन का और क्लोरीन का 2 ठो निकालो। तो ऑक्सीजन निकालो, क्लोरीन निकालो, 2 ठो निकालो, खत्म करो जल्दी। ऑक्सीजन और क्लोरीन ऐसे ही बनाओ जल्दी जल्दी, और बताओ कितना कितना बनाएगा। एक ऑक्सीजन का निकालो, एक क्लोरीन का निकालो। ऑक्सीजन तो ऐसे ही दे दिया, तो ऐसे ही हवा हवा में दे दिया, और एक फिर क्लोरीन का। जल्दी से बनाओ सब लोग, लेट मत करो। क्लोरीन का 1357 बॉन्ड। पहले ऑक्सीजन का हालचाल ले लिया जाए। मानस त्रिपाठी, सर, दो। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2p4। आगे जाने का कोई चांस है 2D वगैरह में? नो सर नहीं इधर रुक जाइए, अब रुक जाइए, तब कोई कहानी अब इधर खत्म हो जाएगा आपका। तो क्या बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन बताइए? 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड। चलो मूर्खों, अब आगे चलो, आगे बताओ। इधर Cl का बताओ हाल। सर 2
1s2 So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अच्छा कुछ लोग, अच्छा वो बैच बन गया है क्या? उस बैच में किसी को जोड़ा गया तुम लोगों में से कि अभी तक नहीं जोड़ा गया? बताओ। नहीं सर जोड़ा अभी गया तक हम भी मैसेज किए हैं सर को, अनुराग सर को, अभी तक जोड़े ओड़े नहीं है। सर बस अनुराग सर का है कि एक नया बैच बन रहा है, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मुझे बताओ काहे को जा रहे हो उस बैच, क्या फायदा है? सर कुछ फिजिक्स का लेक्चर मिस हो गया है। सर हम लोग नहीं आ सर रहे हैं। इसमें 3D 0 भी होएगा ना? हाँ यार लिख रहा है। देखो भाई पहले बार बता रहे हैं, अब क्लास पढ़ाएंगे, लेक्चर अपने आप चला जाएगा उधर, यूट्यूब पे अब सर्वर नहीं होगा। उस वाले बैच में आप ही पढ़ाएंगे। अरे हम कहाँ पढ़ाएंगे? है क्या वो? सर जब यूट्यूब पे लेक्चर है तो तब क्या हाँ। तो पढ़ाना। मेरी बात सुनो, यूट्यूब पे जो है तुम लोग अपने आप ही देख लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, देख लेना। ग्रुप में नहीं शेयर करेंगे बार बार, मुझे उधर से आदेश मना हो रहा है ग्रुप में शेयर करना, मुझे ग्रुप में नहीं शेयर करना है, समझ गए? यस सर, तो तो अभी लोड से मैं कर दूंगा। अभी क्लास में अब चैनल के बारे में बात नहीं करते। सर हाँ, तो 1 3 5 आ रहा है। अब सुनो सब लोग, पहले मेरी बात सुन लो। अब ग्रुप में नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन चैनल पे डाला जाएगा। तो कहाँ से देखोगे बोलो? चैनल से ना जाके सर 1 3 और 5 बॉन्ड बने। नोटिफिकेशन 135 सब लोग अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना भाई, नहीं तो घबरा जाएगा उधर। पहले बता रहा हूँ, इधर को कट कर रहे हैं बोलो, यस इधर कट Yes, कर रहे हैं बोलो। अब तो यस सर, खत्म। हाँ तो मैं फिर से कर रहा हूँ, सब लोग वहीं से देखना अपने आप जाके, नहीं तो हो जाएगा कहानी में गड़बड़ी। चलो देखो इधर आओ। 7 भी हो। हमारा तो ढेरे हो सर गया है। चलो 7 भी होगा। अरे रुको, अभी तो 3D 0 बनाने तो दो। यस सर। अरे अब इधर हो गया, चलो बताओ कै बॉन्ड बनाएगा? बोले बताओ कै बॉन्ड अभी दिख रहा है? बताओ। एक सर एक बॉन्ड बनेगा सर। अभी तो वन एक बार बॉन्ड, वेरी गुड। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अब कै बॉन्ड? बताओ जल्दी से, कै बॉन्ड? 3 3 ध्यान देना कैसे कैसे बढ़ रहा है। 2 Yes, नहीं sir. होगा, 3 होगा। यस समझे कि नहीं सर 3 समझे? होगा। यस सर। कैसे कैसे होगा बताओ? यहाँ बता, बना बोलो, सर, बना दे एक तो गया बताओ। तो नहीं, सर खाली बीच हो वाला एक उधर चला जाएगा। देखो 3 होगा। 3s2 भी देखो जब एक तो गया तो देखो 2 को वैकेंसी ना क्रिएट होगा जी, एक जहां से गया और एक जहां पे गया। बोलो सर टोटल यस बोलो सर। 3। अब बताओ, अब कै बॉन्ड बताओ? अब कै बॉन्ड? अब पांच डायरेक्टली बॉन्ड। बनाएंगे ना। 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड। सर 3s2 वाला भी चल जाएगा। यस सर 7 सात भी बॉन्ड। हो जाएगा। 7 7 बॉन्ड बन जाएगा। काफी अच्छा बॉन्ड बन रहा है। 6 बॉन्ड नहीं बनता है, गधा हो क्या तुम लोग? ऑड वाले में ऑड बनेगा, इवन वाले में इवन बनता है। किसी का माइक आवाज कर रहा है। चलो म्यूट करो सब लोग, ध्यान देना। तो देखो ऑड वाले में ऑड बनता है, इवन वाले में इवन बनता है। मतलब 2 के बाद 5 नहीं बनेगा, 2 के बाद 4 3 भी नहीं बनेगा, समझे? तो कै बॉन्ड हो गया क्लोरीन का? 1 3 5 1 1 3 3 5 5 7 1 3 5 7 समझे कि नहीं समझे? यस सर बोलो। समझ गए। तो ऑक्टेट वायलेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो यस सर Yes, समझ sir. में आया। बोलो। यस सर। समझ गए? एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? बोलो एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है? 2 होगा। तो चलो अब एक सवाल मैं तुमको दे रहा हूँ, बॉन्ड समझ गए ना? कौन मोलकुल कितना बॉन्ड बनाता है? समझे कि नहीं समझे? यस सर। बोलो बोलो जी। अब क्वेश्चन लिखो, देखो विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? देखो विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? कौन नहीं बनेगा? समझ गए? पहला NCl5, दूसरा PCl5,
तीसरा PFO, चौथा SO2, पांचवा S2O3, छठा पांचवा छठा जो भी है PO2, P2O5, SF3। जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट, इतने से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें से कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर से बॉन्ड का पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? बोलिए बोलिए, जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उतना ही बॉन्ड ना होगा। यस सर। बोलिए बोलो, एक बॉन्ड से कै इलेक्ट्रॉन का खिंचैया होता है बताओ? 2 बोलो जी, 2 का खिंचैया होता है। सर 2 7 छोड़ के सब नहीं बनेगा। ये बताओ, एक बॉन्ड से कै इलेक्ट्रॉन का खिंचैया होता है? एक का ना खिंचैया होता है जी, एक तो दूसरे का ही होता है। बोलो 5 है। एक बॉन्ड से एक को ना खींचेंगे, 2 को कैसे खींचेंगे? एक तो अपना ही है। बोलो यस 2 सर। बॉन्ड से 2 का। एक बॉन्ड से इधर क्या आता है? +1, और इधर क्या आता है? -1। सब बता चुके हैं, दूर पढ़ना ना लिखना। बताओ पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, पहले बताओ ऑक्सीडेशन नंबर। +1। और इसका अगर +1 लोगे तो इसका -5 कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? -5। समझ गया कि नहीं समझे? पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। नाइट्रोजन कै बॉन्ड बना सकता है बताओ? कै बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 3 बॉन्ड बना। 3 बॉन्ड। और यहाँ कै बॉन्ड बना रहे हो तुम? कै को बॉन्ड बना रहे हो? 5। बनाएगा 5 बॉन्ड। बोलो 5 बॉन्ड बनाएगा तब ना जुड़ेगा। तो चलो देखो इधर, फास्फोरस कै बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बोलो। बना सकता है। तो आंसर ये होगा कि नहीं होगा बताओ? सर आंसर नहीं होगा। आंसर नहीं होगा, ये सही है यार, ये होगा आंसर। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा ये कहना है। जो नहीं एग्जिस्ट करेगा उसको सही करना है, जो एग्जिस्ट करेगा उसको गलत कर देना। समझ गया? बोलो बोलो, क्वेश्चन देखो। यस चलो चलो, ये बताओ, यहाँ +4 आ रहा तो है। नहीं करेगा। नहीं करेगा। सर नहीं करेगा। नहीं होगा। 4 बॉन्ड बनाएगा? नो सर। नहीं बनाएगा। चलो इधर देखो, इधर सर ये देखो, आंसर ऊपर हो देखो। गया। आंसर होगा सर। हाँ? टिक लगेगा। आंसर होगा ये, ठीक लगेगा। चलो हर्षित हुआ है। हर्षित हर्षवर्धन। नहीं, एक हर्षित भी है। चलो हर्षवर्धन तुम ही बताओ। छो सब बनेगा। तीसर का कैसे होगा? सब बनेगा। तीसर का सल्फर का निकालो। कौन तीसर का कैसे होगा? कहाँ होगा? तो सल्फर का +4 आ रहा है। हाँ सर, वो कैसे नहीं बनेगा? तो +4। श्योर हो क्या? फास्फोरस क्या बॉन्ड बनाता है बताओ जरा? क्या बॉन्ड बनाता है? सर मैक्सिमम 6। 4 और 6 बॉन्ड। फास्फोरस 3 और 5 बनाता है। 3 और 5। सर 3 and 5। फास्फोरस 3 और 5। और यहाँ क्या है जी? 4 है ना? कैसे होगा? पढ़ना ना लिखना। इधर इधर देखो, कै गो बॉन्ड है बताओ? यहाँ कै गो बॉन्ड है? बोलो। 4 तो सही की गलत? बनेगा मतलब कट करिए। इधर देखो, इधर कितना आ रहा है बताओ जी? फ्रेंड्स कितना आ रहा है बताओ? नंबर +3 +3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। नहीं बनेगा सर। फिर खाली सर नहीं बनेगा। हाँ चलो ये बताओ PO2 वाला। सर ये नहीं भी नहीं बनेगा सर। बनेगा। नहीं बनेगा सर। ये भी नहीं बनेगा। 4 बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। यस सर। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो मतलब। यस ये बनेगा +5 वाला? यस सर बनेगा। यस सर। बनेगा। +3 वाला बनेगा? +3 वाला नो सर। नो सर। नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ। यस सर। Yes, sir.
तो अंदाजिए कुछ को नहीं बना देना है, कौन कौन बनेगा समझ गया। अच्छा कहाँ कहाँ ऑक्टेट का वायलेशन होगा वो भी समझ गया कि नहीं समझे, बोलो। यस सर। ये समझ गया, जहां जहां क्या होगा डी इन्वॉल्व रहेगा वहां वहां ऑक्टेट का वायलेशन होगा। क्यों होता आप समझ गए हो, तो उस पर भी एक सवाल करा दे, बोलो बोलो। यस सर। यस यस सर करा दी। लिखो, लिख लीजिए, वेयर वायलेशन ऑफ डी ऑक्टेट रूल इज टेकिंग प्लेस। क्वेश्चन लिखो, वेयर वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल टेकिंग प्लेस। जहां जहां डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां वायलेशन होता है, ध्यान रखना। देखो, वेयर वायलेशन ऑफ ऑक्टेट टेकिंग प्लेस, वेयर वायलेशन ऑफ ऑक्टेट टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस। क्या लिखे हैं, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे हैं पढ़ो, बोल नहीं रहे हो तुम। वेयर वायलेशन ऑफ ऑक्टेट टेकिंग प्लेस, पहला सर किसी के माइक से आवाज आ रहा है। हाँ पता नहीं किसके माइक से आ रहा है, म्यूट करो यार, कौन है। जल्दी जल्दी करिए भाई, बताइए कहाँ का ऑक्टेट का वायलेशन हो रहा है, जल्दी बनाइए, खत्म किया जाए बस, बनाइए, खत्म हो गया आज आप लोगों का, बस यही करवाएंगे आज का, कहानी खत्म करेंगे। सर 6 ठो दिए हैं, 7 ठो लिखे हैं। अरे चलो मारेंगे, यही सब देखो, तुम पढ़ना लिखना चोर। नहीं सर करते हैं। सर पहला वाले में हो। ये हर्षित जो है, हर्षित, सर 1 2 3 और 6 और 7। ध्यान दो। सर बस S2 में नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सर H2O छोड़ के बाकी सब में 1 हो। 2 5 6 हाँ सर S2 छोड़कर सर 1 2 5 H2O छोड़ 6 के बाकी में हो रहा है। सर 1 2 3 5 6 देखो यहाँ देखो, ये +3 वाला सही है कि गलत है, बोलो तो। सर सही है। सही है सर। सही है। वायलेशन हो रहा है यहाँ ऑक्टेट का। सर इसमें तो नहीं हो ऐसे रहा। ही रह रहा है। क्वेश्चन का कहाँ वायलेशन होगा, तो सही है। यहाँ बताओ, यहाँ वायलेशन है कि नहीं, सर है। यहाँ पर है। होगा ना, बताया तो थे 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड बनाता है, पहला नॉर्मल दूसरा वायलेशन। यस यहाँ है Yes, कि sir. नहीं है, बोलो जी, है। सर है। इधर है कि नहीं है, इधर नहीं है। नहीं नो है, सर। बॉन्ड बना रहा है कि नहीं है, बोलो। कैसे नहीं 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 है। नहीं है, -2 मतलब 2 बॉन्ड, और क्या, चाहे +2 चाहे -2 2 बॉन्ड। यहाँ देखो +3 आएगा, बोलो सर है। सर है सर सर है ये। बताइए। है। क्लोरीन का नॉर्मल बॉन्ड देख के ना होता है, नॉर्मल एक ही ना होता है, यस Yes, सर। sir. यहाँ भी वायलेशन हो। अब मुझे सब लोग क्लियरली बताइए, आप लोगों को वायलेशन ऑफ डी आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। यस सर आ गया। सर आ गया। होता क्यों है समझ गए, एक बार बता दीजिए। देखिए होता क्यों है बता ही दिए हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, और ज्यादा बॉन्ड बनने से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो क्यों वायलेशन ऑफ डी होता है, क्योंकि मोर बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा वायलेशन ऑफ डी इसलिए होगा जितना ज्यादा बॉन्ड, सॉरी वायलेशन ऑफ ऑक्टेट, वायलेशन ऑफ ऑक्टेट इसलिए होता है कि मोर बॉन्ड मीन्स मोर स्टेबिलिटी, और तभी वायलेशन ऑफ ऑक्टेट होगा जब कौन इन्वॉल्व होगा, कौन इन्वॉल्व होगा बताओ, 3D डी ऑर्बिटल। कौन ऑर्बिटल बताओ, डी सर ऑर्बिटल। सिर्फ डी होगा। डी ऑर्बिटल। डी यार डी ऑर्बिटल। एफ की जरूरत नहीं पड़ती है, डी में ही काम नहीं पड़ जाता है। कहाँ पे नहीं पड़ जाता है, डी में। बोलिए बोलिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़ाएंगे। पढ़ा देंगे अगली बार, कोऑर्डिनेट पढ़ाने के बाद अगले क्लास में चलेंगे। देखिए फिर से क्लास, अभी देखिए अभी